यशवंत सिन्हा ने अंतिम अपील की थी कि दावा किया कि द्रौपदी मुर्मू रबर स्टाम्प होंगी। देखिए, अब बहुत महत्वपूर्ण दिन है, सभी लोग मिलकर वोट करेंगे और देश के राष्ट्रपति का चुनाव होगा। और बार बार इस तरह की शब्दावली जब विपक्ष की तरफ से आती है, रबर स्टाम्प कहा जाता है, कभी मूर्ति कहा जाता है। एक आदिवासी महिला जिन्होंने अपने दम पर अपनी छवि इस तरह से बनाई कि आज वो राष्ट्रपति पद पर जाने के एकदम करीब है, तब उनको आप अपमानित कर रहे हैं, दर्शाता है कि आपकी मानसिकता महिला विरोधी है। अपील ये लोग कुछ भी कर लें, हम लोग पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि एनडीए समर्थित राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार हैं वो भारी मतों के अंतर से विजयी होंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री मार्गरेट आल्वा जो है विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाई गई हैं। देखिए, विपक्ष ने भी अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चयनित किया है। एनडीए की तरफ से भी धनखड़ साहब बने हैं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। हम लोग पूरी तरीके से आशान्वित हैं। हमारी पार्टी ने भी, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू ने भी सहर्ष समर्थन किया है और एनडीए का पूरा कुनबा बड़ी मजबूती से उनके लिए वोट करेगा और उनकी जीत भी सुनिश्चित होगी। पीएम को सर्वदलीय बैठक में आना चाहिए था, लेकिन हमें बताया गया कि उनका कार्यक्रम व्यस्त है। बीजेपी ने जाट वोटों जैसे राजनीतिक लाभ के लिए धनखड़ को नामित किया है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव है। हमें उनकी उम्मीदवारी से कोई समस्या नहीं है। AR चौधरी कांग्रेस के ये बात है। देखिए, कांग्रेस के लोग हमेशा इस तरह की बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति हो या जाति के चश्मे से हर चीज को देखना हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा ये करती रही है। लेकिन हाल के दिनों में आपने देखा है कि प्रदेश के चुनावों में, देश के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की स्थिति इतनी बुरी उनकी इसी आदत की वजह से हुई है। कोई भी तेलंगाना आकर सीख सकता है और फिर वापस जा सकता है, लेकिन क्या राहुल गांधी भारत में भी हैं? वह यहाँ आ सकते हैं, सीख सकते हैं और इसे अपने निर्वाचन क्षेत्र में वापस ले जा सकते हैं। पूरा देश सोच रहा है कि वह अभी कहाँ है। के कविता है टीआरएस के एमएलसी, उन्होंने यह कटाक्ष किया है। देखिए, राहुल गांधी जी को एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में देश की जनता तो जानती ही है। आपने देखा है किस तरह कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर भी नेतृत्वविहीन पार्टी रही है। ये भी कारण है कि कांग्रेस पार्टी का अधिकांश राज्यों में और देश के चुनाव में इतना बुरा हाल होता है। सचमुच अगर विपक्ष के लोग ये लोग होते तो हर मामले, हर मुद्दे पर जनता के बीच होते, जनता के साथ होते, लेकिन ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सरकार संसद सत्र में 32 विधेयक पेश करेगी, जिनमें से केवल 14 तैयार है। उन्होंने हमें उन 14 बिलों के बारे में भी नहीं बताया। हमारे पास सत्र में मुश्किल से 14 कार्य दिवस होंगे। हमें 20 विषयों पर चर्चा करनी है और 32 बिल पास करने हैं। चीनी घुसपैठ, विदेश नीति, वन वार्तालाप अधिनियम में बदलाव, जम्मू कश्मीर और कश्मीरी पंडितों से संबंधित मुद्दों, कांग्रेस नेताओं के खिलाफ हमले सहित मुद्दों पर चर्चा की जानी है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मानसून सत्र को लेकर के कहा है। देखिए, पार्लियामेंट का जो सत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसद या कोई भी असेंबली जनता के पैसे से जनता के लिए चलती है। सरकार के जो पक्ष के लोग होते हैं उनका कार्य होता है कि वो बिलों को पास करे, बिलों को प्रस्तुत करे और उस पर कड़ी बहस हो, हर एक पक्ष को लड़ाई किया जाए। ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी लोग एक सकारात्मक पहलू के रूप में इसको देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग भी सकारात्मक रूप से चर्चा करेंगे। संसद का कीमती समय बर्बाद नहीं होगा और जनता के हितों के लिए काम होंगे।